हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको लेसन 4 पढ़ाने जा रहे हैं, प्रबुद्धो ग्रामीण। संस्कृत का चौथा चैप्टर है आपका बच्चों, और इसका पेज नंबर है 184। पेज नंबर 184 पे प्रबुद्धो ग्रामीण निकाल लीजिए। देखिए, प्रबुद्धो ग्रामीण का मतलब क्या है। ग्रामीण तो ग्रामीण है, गांव वाला। प्रबुद्धो माने बुद्धिमान, यानी बुद्धिमान ग्रामीण। ठीक है, देखिए, एकदा बहवः जना धूम्यानां रेलगाड़ी आरुहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार बहवा, एकदा माने एक बार, बहवा जना माने बहुत सारे लोग, धूम्याना माने होता है रेलगाड़ी। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में बैठकर आरुहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। आरुहा माने होता है बैठकर, नगर की ओर, गच्छन्ति स्म माने जा रहे थे। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में बैठकर नगर की ओर जा रहे थे या शहर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित ग्रामीणा केचित नागरिका आसन। तेषु यानी उसमें, केचित माने कुछ, उसमें कुछ ग्रामीणा यानी ग्रामीण और कुछ नागरिक बैठे हुए थे। उसमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक बैठे हुए थे। मौन इसी तेषु तेषु एक नागरिका यानी मौन धारण किए हुए एक नागरिक ने ग्रामीणान उपहासन अकथयत। ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा। मौन धारण किए हुए एक नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीणा अधापि पूर्ववत अशिक्षिता अज्ञान सन्ति। कि ग्रामीण आज भी पूरी तरह से, ग्रामीणा अधापि माने ग्रामीण आज भी, पूर्ववत माने पहले के समान, पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। ना तेसा यानी ना तो इनका विकास हुआ है, और ना भवितुम शक्नोति, और ना ही कभी होगा। ये किसने उपहास किया? नागरिक ने। नागरिक ने कहा कि ग्रामीण पहले की तरह आज भी अशिक्षित और अज्ञानी है, ना तो इनका विकास हुआ है और ना ही कभी होगा। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा को अपि चतुर्ग्रामीणा अब्रवीत। यानी उनकी तस्य तादृशम माने उसकी इस बात को सुन करके कोई चतुर ग्रामीण अब्रवीत माने बोला। कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक यानी भाई नागरिक, भवान एव ब्रवीतु, अब आप ही कुछ बताएं। यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञा चास्ति। यतो मतलब क्योंकि, भवान शिक्षिता मतलब आप बहुत शिक्षित हैं, और बहुज्ञा चास्ति और बहुत ज्ञानी हैं। यानी सुन करके ग्रामीण बोला कि भाई नागरिक, अब आप ही हमें कुछ बताएं, क्योंकि आप बहुत शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। इदम आकर्ण नागरिका सदर्प ग्रीवाम उन्मयम अघतयत। यानी ये सुनकर के नागरिक सदर्पो, ग्रीवा माने अपनी गर्दन को, और उन्मयम माने होता है उठा करके, ऊंची करके, और बैठ गया। ये सुनकर के नागरिक ने अपनी गर्दन और ऊंची कर ली और अकड़ करके बैठ गया। कथिष्यामि परम पूर्व समया विधातव्या, और उसने कहा हम सब कुछ कहेंगे अपने समय को व्यतीत करने के लिए। क्या कहा उसने? कि हम सब अपने समय को व्यतीत करने के लिए हम सबको कुछ करना चाहिए। यज्ञ विज्ञा अस्माभि, यानी ये जानते हुए, अस्माभि माने हमें, कर्तव्यम वयम परस्परम प्रहेलिका पृच्छाम, हम सब आपस में पहेली पूछेंगे। ये जानते हुए हम सब आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तर दातु समर्थना भविष्यति। ये सुन करके हम सब आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भगवान उत्तर दातु समर्थना भविष्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ ना हुए, आप उत्तर नहीं दे सके, तो तदा भगवान 10 रुपया काणी दास्यति, तो आप 10 रुपये दे दीजिएगा। यदि वयम उत्तर दातु समर्थना भविष्यामा, यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, तो हम तदा 10 रुपया काणी अर्ध 5 रुपया काणी दास्यामा, तो हम 10 रुपये का आधा 5 रुपये देंगे। ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि उसने ये कहा कि हम सब आपस, जब उसने ये कहा कि हम सब, जब वो ग्रामीण जो था और अकड़ कर बैठ गया, और उसने कहा कि हम सब अपने समय को व्यतीत करने के लिए कुछ कहते हैं, तो उनकी बात को सुन करके चतुर ग्रामीण ने कहा कि हम सब तो अशिक्षित और अज्ञानी हैं। हम सब अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, हम सब अज्ञानी हैं। भवान च बहुज्ञा, और आप बहुत ज्ञानी हैं। और ये सब ध्यान में रखते हुए हम सब आपस में पहेली पूछेंगे, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हम सब पहेली पूछेंगे कि आप ज्ञानी हैं और हम अज्ञानी हैं, और आप शिक्षित हैं और हम अशिक्षित हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सब आपस में पहेली पूछेंगे। यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, आप उत्तर नहीं दे सके, तो आप 10 रुपये दीजिएगा, और यदि हम उत्तर नहीं दे सके तो हम 10 रुपये का आधा 5 रुपया देंगे। ठीक है, ये उस ग्रामीण ने कहा। यानी ग्रामीण क्योंकि बहुत चतुर था, उसने कहा
कि फ़र्क इसीलिए फ़र्क रखा क्योंकि जो शहरी था वो पढ़ा लिखा था, ज्ञानी था, और जो ग्रामीण था उसने कहा हम तो अज्ञानी और अशिक्षित हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखिए। तब वो नागरिक बोला आम स्वीकृत सम्या, हाँ मुझे स्वीकार है। उसने क्या कहा? हाँ मुझे स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणा नागरिकम अवदत्, ये कह करके उस नागरिक ने ग्रामीण से ये सुनकर के, यानी उसने कहा हाँ मुझे शर्त तो स्वीकार है। तब उस नागरिक ने जब ऐसा कहा तो ग्रामीण ने नागरिक व्यक्ति से कहा। जब नागरिक ने ऐसा कहा, उस शहरी व्यक्ति ने ऐसा कहा, तो उस ग्रामीण ने उस नगरवासी से या शहरी से कहा प्रथम भवान एव पृच्छतु, पहले आप पूछें। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि जो आप करके बोल रहा है वो ग्रामीण है और जो तुम करके बोल रहा है वो शहरी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ग्रामीण कह रहा है प्रथम भवान एव पृच्छतु, पहले आप पूछिए। नागरिकस तब ग्रामीणम अकथयत्, तब नागरिक ने ग्रामीण से कहा त्वमेव प्रथम पृच्छ, पहले तुम पूछो। उसने नागरिक ने, जब ग्रामीण ने नागरिक से कहा कि पहले आप पूछिए, तो उसने कहा ना, उस नागरिक ने ग्रामीण से कहा नहीं पहले तुम पूछो। इदम श्रुत्वा सा ग्रामीणा अवदत्, ये सुनकर के वो ग्रामीण बोला युक्तम, उसने कहा ठीक है, अहमेव प्रथम पृच्छसि, मैं ही पहले पूछता हूँ या मैं ही पहले पूछ लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए उसने पहली पूछी है, अब आप पहली देखिए। देखिए थर्ड नंबर पे है अब्दो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता। अब्दो माने होता है बिना पैर का। उसने कहा वो बिना पैर का है, यानी उसके पैर नहीं है, और लेकिन फिर भी दूरगामी यानी दूर दूर तक जाने वाला है। अब्दो माने बिना पैर का है लेकिन दूर दूर तक जाता है। दूरगामी माने दूर जाने वाला, वो बिना पैर का है लेकिन दूर दूर तक चला जाता है। चा साक्षरो ना चा पंडिता, और साक्षरों माने अक्षरों से युक्त है, ना चा पंडिता लेकिन पंडित नहीं है। अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता, उसके मुख नहीं है लेकिन वो बोलता है, उसके मुख भी नहीं है लेकिन वो बोलता है। चायो जानाति सा पंडिता, जो इसे जाने वो पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान, अब उस शहरी ने कहा, उस ग्रामीण ने कहा अब आप इसका उत्तर बताएं, अब आप इसका जवाब दें। अब देखिए चौथा पैराग्राफ। नागरिका बहुकालम चिंतयत्, नागरिक ने बहुत समय तक विचार किया। नागरिका बहुकालम यावत अचिंत्यत, माने बहुत समय तक विचार किया नागरिक ने, लेकिन पर प्रहेलिका उत्तर दातु समर्थना अभवत, लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, अर्थात पहेली का उत्तर नहीं दे सका। अतः ग्रामीणम अवदत्, अतः ग्रामीण से बोला अहम अस्या प्रहेलिकाया उत्तर न जानाति, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा, ये सुन करके ग्रामीणम अकथयत्, ग्रामीण ने कहा यदि भवान उत्तर न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि, तो आप 10 रुपये दे दीजिए। यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो आप 10 रुपये दे दीजिए। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसार 10 रूप्यकाणि दत्तानि, तो इस अतः मलिन मुख वाले उस नागरिक ने, समयानुसार माने शर्त के अनुसार, मलिन मुख वाले उस नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए, यानी अब उसको 10 रुपये देने पड़े, उसने 10 रुपये दे दिए। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 5। पुनः ग्रामीणों अब्रवीत, अब दोबारा फिर ग्रामीण बोला, उसने कहा इदानी भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम, अब आप अपनी पहेली पूछिए। भाई गांव वाले ने पूछ लिया और नागरिक उसका उत्तर नहीं दे पाया, शहरी उसका उत्तर नहीं दे पाया, तो अब फिर ग्रामीण कह रहा है कि अब आप पूछिए। दंड दानेन खिन्न नागरिक, दंड दानेन माने दंड देने के बाद, दंड क्या दिया उसने, यानी 10 रुपये दिए तो वो उसका दंड हो गया। तो दंड देने के बाद खिन्न नागरिक यानी बहुत परेशान नागरिक, बहुकालम विचार, बहुत समय तक विचार करता रहा, न कच्चित प्रहेलिका माई स्मृत, लेकिन उसे कोई पहेली याद नहीं आई। दंड देने के कारण वो नागरिक बहुत चिंतित, बहुत परेशान हो गया, खिन्न हो गया, दुखी हो गया भी कह सकते हैं, दुखी हो गया या परेशान हो गया, और बहुत समय तक विचार किया लेकिन उसे कोई पहेली याद नहीं आई। पूछने के लिए भी उसे पहेली याद नहीं आ रही है। अतः अधिक लज्जामाना ब्रवीत, अतः बहुत लज्जित होते हुए बोला स्वीकिया प्रहेलिका सौतों में उत्तरम ब्रूहि, अब तुम अपनी पहेली का स्वयं उत्तर बता दो, यानी तुमने जो पहेली हमसे पूछी है अपनी पहेली का सही उत्तर बताओ। तदा सा ग्रामीणा विहस स्वप्रहेलिकाया,
तब वो ग्रामीण ने विहस माने हंस करके स्वप्रहेलिकाया माने अपनी पहेली का सम्यक उत्तर माने सही सही उत्तर दिया। अवदत माने दिया बताया कि पत्रमिति कि ये पत्र है। तब उस ग्रामीण ने अपनी पहेली का सही सही उत्तर बताया कि वो पत्र है। या तो ही इदम पदेन विनापि दूरम याति, क्योंकि उसके पैर नहीं हैं लेकिन ये दूर दूर तक जाता है। और अक्षर युक्तम अपि, और अक्षरों से युक्त है। ना पंडिता भवति, लेकिन पंडित नहीं है। अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। एतस्मिन्नेव काले समय तस्य ग्रामीणस्य ग्रामा आगता, उसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। उसी समय ग्रामीण का गांव आ गया। सविहसन, और वो हंसते हुए रेल यानात अवतीर्ण यानी रेलगाड़ी से उतरा और स्वग्रामम प्रति अचलत, और अपने गांव की ओर चला गया। उसी समय वो रेलगाड़ी से उतरा और अपने गांव की ओर चला गया। नागरिका लज्जिता भूत्वा पूर्व तूष्णीम अतिष्ठत, नागरिक लज्जित हो गया और लज्जित होकर के पहले की तरह फिर चुपचाप बैठ गया। लज्जित होकर पहले की तरह ही चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्रिणा वाचलम तम नागरिका दृष्टवा आसन, सभी नागरिक जो थे वो उस बकवास करने वाले, बकवाचाल माने बकवास करने वाले नागरिक को देख करके हंसने लगे। तदा सा नागरिका अनुभवत, तब उस नागरिक ने, उस शहरी ने अनुभव किया, उस शहरी ने अनुभव किया कि यत माने कि ज्ञान सर्वत्र संभवती, कि ज्ञान सभी जगह संभव है। ज्ञान सभी स्थान पर संभव है, चाहे वो गांव हो और चाहे शहर हो। ग्रामीणा अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धा भवन्ति, और उसने सोचा क्या, ग्रामीण अपि, ग्रामीण भी, कदाचित माने किसी भी प्रकार, नागरिकेभ्यः माने नागरिकों से या शहरियों से किसी भी तरह से, प्रबुद्धा भवन्ति यानी अधिक जो है यानी अधिक बुद्धिमान होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नागरिक लोग जो होते हैं वो ग्रामीणों से भी अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये किसने सोचा? उस शहरी ने सोचा। उस शहरी ने सोचा कि कुछ नागरिक ऐसे भी होते हैं, ज्ञान तो सभी जगह संभव है, और यानी कभी कभी ग्रामीण भी शहरियों से ज़्यादा, शहर वालों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। अब देखिए, इसमें आपको बच्चों, आपको पैराग्राफ करना है, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ और पहला पैराग्राफ। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा कर लीजिएगा। और अगर हो सके तो पूरा पैराग्राफ कर डालिए आप, पूरा लेसन ही कर डालिए, तो ज़्यादा बड़ा तो लेसन है नहीं, आप लोग पूरा कर लीजिएगा इसको। और साथ में क्वेश्चन आंसर ज़रूर किया करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम आपको बोल रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 14 यानी 1, 4, 14, और 14 के बाद 18, 18, क्वेश्चन नंबर 18। कितने हो गए? 4। और एक क्वेश्चन नंबर 10 लगा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये आप 5 क्वेश्चन आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा, और इसका इस लेसन का पूरा अनुवाद कर लीजिएगा। ओके, सी यू, बाय।